मैं जेन ज़ी में एक बेरोज़गार युवा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी जब मुझे नौकरी नहीं मिलती, तो अंदर से एक अजीब सी बेचैनी और निराशा महसूस होती है। हर दिन यही सोचता हूँ कि आखिर मुझ में कमी कहाँ रह गई। जब अपने ही उम्र के लोगों को आगे बढ़ते, कमाते और सफल होते देखता हूँ, तो खुद को उनसे पीछे महसूस करता हूँ। धीरे धीरे ये तुलना आत्मविश्वास को कमज़ोर करने लगती है। घर में भी सबको मुझसे उम्मीदें हैं। कोई सीधे कुछ नहीं कहता, लेकिन उनकी खामोशी और नज़रें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। इससे मन पर और दबाव बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सबको निराश कर रहा हूँ, और यही सोच मुझे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। मैं कोशिश तो हर दिन करता हूँ, लेकिन बार बार असफलता मिलने से डर भी लगने लगता है। डर कि कहीं मैं हमेशा के लिए पीछे न रह जाऊं। ये बेरोजगारी सिर्फ नौकरी न होने की समस्या नहीं है, बल्कि ये मेरे आत्मविश्वास, मेरी सोच और मेरे पूरे जीवन पर असर डाल रही है। मुझे लोगों से बातचीत करने या नए लोगों से मिलने में संकोच होता है। आज के समय में हम जेन ज़ी के बीच एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं, अपने विचार साझा करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही सामने जाने का समय आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आत्मविश्वास अचानक कम हो जाता है। हमें ये डर सताने लगता है कि कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें, कहीं लोग हमारा मजाक ना बना दें या हमें जज ना करें। यही डर हमें बार बार पीछे खींचता है और हम बातचीत शुरू करने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और हम हर सामाजिक स्थिति से बचने लगते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, इंटरव्यू या किसी नई जगह पर लोगों से मिलना ही क्यों ना हो। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हम डिजिटल दुनिया में ज़्यादा सहज हो गए हैं, जहां हम स्क्रीन के पीछे रहकर बिना किसी डर के बात कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वही आत्मविश्वास नहीं दिखा पाते। सोशल मीडिया पर हम अपनी पसंद की चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन असल जीवन में अपनी कमियों को लेकर अधिक सजग रहते हैं, जिससे असुरक्षा की भावना बढ़ती है। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और सोचते हैं कि वे हमसे बेहतर दिखते हैं, बेहतर बोलते हैं या ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं, जिससे हमारी झिझक और बढ़ जाती है। इस कारण हम धीरे धीरे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और अकेले रहना ज़्यादा आसान लगने लगता है। लेकिन ये अकेलापन अंदर ही अंदर हमें और कमज़ोर करता है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरों से जुड़ाव की ज़रूरत होती है। सामाजिक झिझक का असर केवल हमारी बातचीत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हमारे करियर और व्यक्तिगत विकास को भी प्रभावित करता है। इंटरव्यू में अपनी बात सही से ना रख पाना, क्लास में सवाल पूछने से डरना या किसी मौके का लाभ ना उठा पाना, ये सभी इसी समस्या के परिणाम होते हैं। कई बार लोग इसे छोटी समस्या समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन समय के साथ ये आत्मविश्वास को और कमज़ोर कर देती है और व्यक्ति खुद को दूसरों से अलग थलग महसूस करने लगता है। इसलिए इस समस्या को समझना और धीरे धीरे इससे बाहर निकलने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ना केवल अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकें, बल्कि समाज में आत्मविश्वास के साथ अपनी पहचान भी बना सकें। सोशल मीडिया पर सब लोग जैसे तेज़ी से आगे बढ़ते हुए और फेमस होते हुए नज़र आते हैं, और मैं बस एक तरफ बैठकर लगातार स्क्रॉल करता रह जाता हूँ। हर दिन जब मैं फ़ोन खोलता हूँ तो किसी की सफलता, किसी की खुशी, किसी की परफेक्ट लाइफ सामने आती है, और धीरे धीरे मैं खुद की तुलना उनसे करने लगता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी उतनी ख़ास नहीं है, या मैं उतना कुछ हासिल नहीं कर पा रहा हूँ जितना बाकी लोग कर रहे हैं। लोग अपनी बेहतरीन तस्वीरें, घूमने फिरने के पल और अपनी उपलब्धियाँ दिखाते हैं, लेकिन उनके संघर्ष कहीं नज़र नहीं आते, और यही चीज़ मेरे मन में एक गलत तस्वीर बना देती है। मैं सोचने लगता हूँ कि सबकी ज़िंदगी मुझसे बेहतर है, और यही सोच मेरे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करने लगती है। कई बार मैं खुद से सवाल करता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों पीछे हूँ, और क्यों मेरी लाइफ वैसी नहीं है जैसी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ। इसके साथ ही लाइक्स और कमेंट्स का भी एक अलग दबाव होता है। जब मेरी पोस्ट पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसी मैं उम्मीद करता हूँ, तो मुझे निराशा होती है और मैं खुद को कम समझने लगता हूँ। धीरे धीरे मैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीज़ें करने लगता हूँ, बजाय इसके कि मैं खुद के लिए कुछ करूँ। ये सब मिलकर एक ऐसा मानसिक दबाव बना देता है जहाँ मैं अपनी असली पहचान और संतोष को खोने लगता हूँ। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है
कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया पूरी सच्चाई नहीं होती और हर किसी के जीवन में संघर्ष होते हैं, भले ही वे दिखाई ना दें। मेरा मन स्थिर क्यों नहीं होता? मैं इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग क्यों करता हूँ? हर छोटी सी बात मेरे दिमाग में बार बार क्यों घूमती रहती है? यही सवाल आज जेन ज़ी के मन में अक्सर चलते रहते हैं। 5वीं समस्या है मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ, जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी घटना भी हमारे दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है कि हम उसे बार बार सोचते रहते हैं, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और खुद ही उलझते चले जाते हैं। हमारा मन कभी शांत नहीं हो पाता, जैसे अंदर कोई लगातार चल रही आवाज़ हमें सोचने पर मजबूर कर रही हो। भविष्य की चिंता, करियर का दबाव और अपने ही फैसलों को लेकर संदेह, ये सब मिलकर हमारे मन को और बेचैन कर देते हैं। बाहर से हम सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम थक चुके होते हैं। कई बार नींद नहीं आती, ध्यान कहीं टिकता नहीं और हर समय एक अनजानी चिंता साथ रहती है। सबसे मुश्किल बात यह होती है कि हम अपनी इन भावनाओं को किसी के साथ खुलकर साझा भी नहीं कर पाते, जिससे ये बोझ और बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये ओवरथिंकिंग हमारे आत्मविश्वास को कम करने लगती है और हम खुद से ही दूर होते जाते हैं। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मन को भी शांति और देखभाल की ज़रूरत होती है, तभी हम खुद को संभाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि उसकी तो अब शादी हो जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और मैं अभी भी यहीं खड़ा हूँ। ये सोच अपने आप में ही एक अलग तरह का दबाव पैदा करती है। जब हम अपने आसपास के लोगों को रिश्तों में खुश देखते हैं या शादी की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं, तो मन में एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पीछे छूट गए हैं। रिश्तों को लेकर आज के समय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्या सही है, क्या गलत, किस पर भरोसा करें और किससे दूर रहें। कभी कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उससे जुड़ जाते हैं, उम्मीदें बना लेते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता टूटता है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। हम बाहर से भले ही सामान्य दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर हम टूट जाते हैं। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि क्या हम किसी के लिए पर्याप्त नहीं हैं? क्या हम में ही कोई कमी है? यही सवाल हमारे आत्मविश्वास को और कम कर देते हैं। ऊपर से समाज और परिवार का दबाव अलग होता है। एक उम्र के बाद शादी कब करोगे जैसे सवाल मन पर बोझ डालते हैं। धीरे धीरे हम रिश्तों से डरने लगते हैं या फिर उनसे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि हमें फिर से टूटने का डर होता है। यही वजह है कि रिश्ते जो हमें खुशी देने चाहिए, कई बार हमारे लिए तनाव और असमंजस का कारण बन जाते हैं। तो जेन ज़ी, आप भी ऐसी ही परेशानी से गुजर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही और वीडियो के लिए अपने दोस्त को सब्सक्राइब ज़रूर करना।